हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 6 की जो आपकी मैथ्स की बुक है उसका फ्रैक्शन जो चैप्टर है वो करने वाले न्यू बुक्स में। तो इसके जो हम वर्कशीट करने वाले कि किस किस टाइप के आपके क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है, पहले आपके 7 क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स के हैं। सबसे पहले, हाउ मैनी होल यूनिट्स आर देयर इन। अब आपको बताना है यहाँ पर ये जो अलग अलग फ्रैक्शन दिए इनमें होल यूनिट, कंप्लीट यूनिट कितनी है। तो ये हम कैसे बता सकते हैं, ये हम बताएंगे डिवाइड करके। जैसे कि पहले 13/3, सो यानी कि 13 को डिवाइड करेंगे 3 से। अब 3 के टेबल में 13 तो आता नहीं है, क्या आता है 12। सो 3 4 ज़ा 12, 1 आपका रिमाइंडर बचा। तो जो यहाँ पर आपका क्वेश्चन आएगा वो ही क्या होगा, होल यूनिट। तो फर्स्ट वाले के लिए होल यूनिट क्या हो गई 4। सेम इसी तरह से 37 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो इसका कितना आ जाएगा 5 7 ज़ार 35। तो इसकी होल यूनिट क्या हो गई, क्वेश्चन क्या है 7, तो इसकी होल यूनिट है 4, इसकी है 7। सेम इसी तरह से अब हमें क्या करना है 3 को डिवाइड करना है, 43 को डिवाइड करना है किससे 4 से। 4 1 ज़ा 4, सब्ट्रैक्ट 0, नेक्स्ट विल बी 3। अब 4 के टेबल में 3 तो आता नहीं है, लेकिन कुछ नंबर तो हमें डालना पड़ेगा ना, तो हम ले लेते हैं 0। 4 0 ज़ा 0, तो आंसर रिमाइंडर हो गया 3 एंड होल यूनिट इसमें कितनी हो गई 10। सेम 89 के लिए है। अब 7 के टेबल में देखो 7 1 ज़ा 7, 1 एंड 9, अब 7 2 ज़ा, ठीक है 14, सब्ट्रैक्ट करो ये कितना बचेगा 5। तो होल यूनिट कितनी हो गई यहाँ पर 12। सो होल यूनिट का मतलब है जो आपका क्वोशिएंट आएगा, रिमाइंडर को हम छोड़ देते हैं, जो क्वोशिएंट हमारा बनता है वो होता है हमारा होल यूनिट फ्रैक्शन में। नाउ कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, जैसे 61 जो भी आपका डिनोमिनेटर होता है उससे हम हमेशा न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं। सो 8 के टेबल में 61 तो आता नहीं है, तो 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 3 ज़ार 24, और लिख लेते हैं हम 16 24, देन 8 4 ज़ार 34, देन 8 5 ज़ार 40, देन 48, 8 6 ज़ार 48, 8 5 ज़ार 8 7 ज़ार 56 एंड 8 8 ज़ार 64। तो ये हो गया बड़ा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 64 तो बड़ा हो गया, 8 7 ज़ार 56। ओके, देन आपको करना है इसको सब्ट्रैक्ट। सो यहाँ से आप करेंगे बोरो, 5 5 माइनस 5 0, 11 माइनस 6 विल बी 5। तो अब क्या करेंगे, ये मिक्स में कैसे लिखेंगे आप, यहाँ पर हो गया 7, तो क्वोशिएंट आपका आगे रहेगा। देन आप एक ये फ्रैक्शन वाला साइन लगाएंगे, जिससे आपने डिवाइड किया, किससे किया है 8 से, तो वो हमेशा डिनोमिनेटर ही रहेगा, वो नीचे रहेगा। क्या बच गया, जो आपका रिमाइंडर बचा है वो आ जाएगा ऊपर। तो इस तरह से आप इसको करेंगे, जब आप इनकी आपस में मल्टीप्लाई करोगे 8 7 ज़ार 56 प्लस 5 कितना हो जाएगा, फिर से आपका आंसर आएगा 61/8। तो इस तरह से आपको इनको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो यहाँ कितना आंसर होगा, इसका मिक्स फ्रैक्शन होगा 7/5। ओके, नाउ नेक्स्ट सेम हमें इसी तरह से 97 के लिए, 93 के लिए डिवाइड किससे करेंगे, जो नीचे दिया है 7 से डिवाइड करेंगे। 7 1 ज़ार 7, 2 3 एंड 7 3 ज़ार 21, रिमाइंडर कितना बचा 2। तो आपका जो क्वोशिएंट है वो आ जाएगा आगे, देन आप लगाओगे बाय का साइन, जिससे डिवाइड किया है वो आएगा नीचे। डिवीजन वाला नंबर हमेशा नीचे आएगा, डिवाइजर जिससे आप डिवाइड करते हो वो हमेशा नीचे रहेगा आपका। क्लियर है। नाउ क्या बचता है, सिर्फ रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर आ जाएगा आपका ऊपर। सो इस तरह से आप जो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब जैसे हमने इनको क्या किया, मिक्स में चेंज किया, और मिक्स्ड में चेंज करने के बाद मैंने क्या बोला था, यहाँ पर 5 8 इन दोनों की होती है मल्टीप्लाई, जो आंसर आता है उसमें होता है इसका प्लस। तो वही अब हमें यहाँ पर करना है, क्या है आपका 4 8/13, तो इन दोनों की क्या करनी है मल्टीप्लाई। सो 13 4 ज़ा कितना होगा 52, और उसके बाद में जो 8 है ऊपर है वो क्या होगा प्लस, तो उसको प्लस करोगे तो कितना बचेगा 60। तो 60 तो आ गया, लेकिन नीचे क्या आएगा, नीचे वो ही नंबर आएगा जो ऑलरेडी वहाँ पर है, जिससे आप डिवाइड करते हो 13। अब जैसे इसमें नीचे कितना है 17, तो नीचे कितना आएगा 17 ही आएगा। ओके, अब हमें क्या करना है, 17 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। सो 6 7 ज़ार 42, 4 कैरी 6 एंड 4 10, सो 102 हो गया। देन 11 करना है आपको इसमें प्लस, तो आंसर कितना आ जाएगा 113। सो यहाँ पर क्या आएगा 113 डिवाइडेड बाय 17। ये हो गई आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये इम्प्रॉपर क्यों होती है,
ये इम्प्रॉपर इसलिए होती है क्योंकि इनका डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से छोटा होता है। अब ये ऐसे इम्प्रॉपर क्यों है, जैसे हमने पिज़्ज़ा का एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत इजी सा, ठीक है। 4 पीसीज हैं, आपने बोला इसमें से आपने 1 पीस खाया, टोटल 4 थे, 1 खा लिया, गुड, तो भी खा लिए, ये भी ठीक है। 3 पार्ट्स भी आपने इसके खा लिए और 4 पार्ट्स भी खा लिए, ये तो आप इसमें से यूज़ कर सकते हो ना, आप 1 पार्ट भी खा सकते हो, 2 भी, 3 भी, 4 भी। लेकिन अगर आपको बोला कि आपने इसमें से 5 पार्ट्स खा लिए, आपके टोटल पार्ट्स थे 4, और आपने बोला कि मैंने तो आज 5 पार्ट खाए हैं, पिज़्ज़ा के पार्ट जो है, पीसेस जो हैं मैंने 5 खाए हैं 4 में से, तो क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो जो चीज़ नहीं हो सकती, जो नीचे आपकी यूनिट होती है, डिनोमिनेटर होता है, वो टोटल नंबर होता है, और ऊपर जो है अगर उससे बड़ा नंबर आ रहा है, टोटल नंबर से बड़ा आ रहा है, सो डेट मीन्स वो काम तो हो ही नहीं सकता, तो वो गलत हो जाता है, इसलिए उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉम पेंटेड 3/5 ऑफ द वॉल स्पेस इन हिज रूम। तो अब देखो इसकी एक हम ड्राइंग कर लेते हैं, क्लियर। टोटल पार्ट देखो कितना है, 5, सो 1 2 3 4 एंड 5 इक्वल पार्ट्स होते हैं, मैंने इक्वल नहीं किए हैं। हिज सिस्टर टीना हेल्प्ड एंड पेंटेड 2/5 पार्ट्स ऑफ द वॉल स्पेस। अब देखो क्या हुआ, पहले उसने क्या किया, 3 पार्ट्स को उसने कवर किया, यही दिया ना 3/5 पार्ट्स। देन उसकी बहन ने क्या किया, बाकी के 2 पार्ट्स को पेंट कर दिया। अब उन्होंने टोटल कितना जो है पेंट किया है, सो देखो टोटल के लिए हम क्या करेंगे, 3/5, ऐसे पिक्चर से समझ आ गया कि पूरी वॉल को उन्होंने पेंट कर दिया है। 3/5 प्लस 2/5 ऐड करना है। ऐड कैसे करते हैं, तो ऐड करने के लिए जो डिनोमिनेटर होता है वो आता है, अगर सेम है तो, ओके क्लियर रखना ये चीज़, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो क्या आएगा, वो रहेगा आपका एज इट इज, ओके। और एक ही बार लिखोगे, डिनोमिनेटर सेम है तो आप उसको एक ही बार लिखोगे, ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, कुछ भी हो, मल्टीप्लीकेशन में वो मल्टीप्लाई होता है सिर्फ, अदरवाइज उसको लिखोगे आप सिर्फ 1 टाइम और ऊपर वाले नंबर को कर दोगे ऐड, तो कितना हो गया 5/5, इसको डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा 1, यानी कि 1 जो है होल नंबर या होल वॉल को उन्होंने पेंट कर दिया है। नेक्स्ट देखो अब क्या दिया यहाँ पर, आउट ऑफ 12/17 मीटर ऑफ क्लोथ्स गिवन टू अ टेलर 1/5 मीटर वॉज यूज्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ द क्लोथ अनयूज्ड। अब कितना क्लोथ जो है यूज नहीं हुआ वो आपको फाइंड आउट यहाँ पर करना है। सो सबसे पहले क्या करना होगा, अब देखो कितना है, 12/17 टोटल क्लोथ था, ठीक है, जिसमें से 1/5 मीटर यूज़ कर लिया। आपको पता करना है कि कितना यूज़ नहीं हुआ है, तो यानी कि टोटल में से जो यूज़ हुआ है उसको माइनस कर देंगे। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको जो डिनोमिनेटर है उसको सेम बनाना है, तो उसको सेम कैसे बनाओगे, ये डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर से करनी है, ओके, और ये डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर से करनी है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई होगी, ये चीज़ ध्यान रखना। सो 12/5 कितना होता है 16 एंड 17/5 85। नाउ यहाँ पर 17 से मल्टीप्लाई की थी, 17 एंड 85, क्लियर। हमेशा डिनोमिनेटर को सेम करना है, वो बहुत ज़रूरी है। नाउ अब हमें क्या करना है, मैंने क्या बोला था, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे डिनोमिनेटर को आप एक टाइम लिखेंगे, लिख दिया 85। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अब आपको इसको करना है सब्ट्रैक्ट, 60 माइनस 17 कितना आएगा 43। सो आंसर कितना रहेगा, जो आपका लेंथ जो है वह यूज़ नहीं हुआ है 43/85 मीटर जो है कपड़ा, वो अभी तक यूज़ नहीं हुआ है। सो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट है अरेंज द फ्रैक्शंस। अब ये जो फ्रैक्शन दिए हैं आपके 2/3, 7/20, 3/10, 1/4 और 7/20, इनको आपको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी कि पहले जो बड़ा है देन छोटा छोटा छोटा, इस तरह से, क्लियर। तो क्या करोगे, इसको आप करो डिवाइड, 2 को 5 से डिवाइड करो, 2 तो होगा ही नहीं तो कुछ 0 आएगा यहाँ पर, 0 पॉइंट करके, जब भी डिवाइड नहीं होता तो हम इस तरह से पॉइंट लगाते हैं और उसके आगे जितना चाहे 0 लगा देंगे, ठीक है। सो 4/20, ये तो हो गया डिवाइड। नाउ नेक्स्ट नंबर क्या है 3 भी इससे डिवाइड नहीं होता तो 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी पॉइंट लगा देंगे और यहाँ भी पॉइंट लगा देंगे और फिर जितना चाहो उतना 0 याद ऐड कर सकते हो, सो 30। सो ये हो गया 0.3। नेक्स्ट आता है आपका 1/4। सो 1 को डिवाइड करना है 4 से, ये भी नहीं होगा ना, तो यहाँ भी डेसिमल आ गया, यहाँ भी डेसिमल आ गया, और उसके बाद आप जितना चाहो उतना 0 या ऐड कर सकते हो, तो 4 2 8, सब्ट्रैक्ट किया 0, 2 बच गया यहाँ पर, देन 1 को 0 लगाओगे नीचे करोगे तो 4 5 20, ठीक है। अब देखो आपके 3 के आंसर आ गए, एक का 0.4, एक का 0.3, एक का 0.25, क्लियर है। आप डेसिमल लगा के जितना चाहे उतना डिवाइड कर सकते हो, जैसे कि अब हमें 7 और 20 को करना है।
तो देखो यहाँ पर 7 है, यहाँ 20, तो इससे छोटा है तो इसके लिए हम लगा देंगे एक 0। उसके बाद लगाएंगे हम डेसिमल, डिवाइड नहीं हो रहा था इसलिए 0 लगाते और हमेशा लगेगा। अब यहाँ पर क्या आएगा डेसिमल, यहाँ भी क्या आएगा डेसिमल। नाउ यहाँ 0 पुट किया आपने, अब ये कितना बन गया टोटल 70। सो 23 ज़ा कितना होता है 60। सब्ट्रैक्ट करा कितना बना 0, उसके बाद एक और 0। डेसिमल के बाद आप जितना चाहो उतना 0 लगा सकते हो। नाउ 5 ज़ा 100, ठीक है। अब ये देखो, ये आपका 40 था, ये 30 था, ये 35 था और ये 25 था। अब ये किस किस का है, 2/5 का था आपका ये वाला, ठीक है। ये किसका था आपका 3/10 का, और ये किसका था आपका 1/4 का, और 7/20 का आया है 0.35। तो सबसे पहले सबसे बड़ा कौन सा है 2/5 है आपका, जो कि है 0.4 या 0.40, ठीक है। उसके बाद 35 तो आपका ये वाला है, सो 7/20 आ जाएगा आपका यहाँ पर, जो कि होगा 0.35। डेसिमल से थोड़ा इजी हो जाता है आपके लिए करना। देन आएगा 0.30 यानी कि 3/10, जो कि है आपका 0.30। ओके, लास्ट में आ जाएगा आपका 1/4 जो कि है 0.25। सो इस तरह से आपको जो ये क्वेश्चंस करने हैं। मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैं थोड़ा सा उसमें कर रही हूँ, सो प्लीज़ ध्यान से देख लेना। सो क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड लोकेट द पॉइंट्स ऑन देम। तो इनको हमें ड्रॉ करना है नंबर लाइन पर। जैसे कि पहले दिया है 1/8, ठीक है। इसको डिवाइड करके देखो कितना बन रहा है 1 8, तो यहाँ 0 पॉइंट कुछ आएगा, इसी तरह से आएगा। तो अगर आप 5 को कर रहे हो तब भी वही आ रहा है, लेकिन जब आप 11 को करोगे सो 8 1 ज़ा 8 आ रहा है ना। तो जब भी आप इस तरह से जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको क्या करना है, इक्वल पार्ट्स में ड्रॉ कर देना है। नीचे देखो टोटल नंबर कितने हैं 8, यानी कि जब मैं 8/8 करूँगी तो वो क्या बन जाएगा 1। इतना तो पता है ना कि 8/8 करते ही 1 बन जाएगा। तो 1 बनते ही यहाँ पर है आपका 0, यहाँ है 1, यहाँ है 2। तो यहाँ हमें इक्वल 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 एंड 8/8। देन 9/8, 10/8, 11/8, 12/8, 13/8, 14/8, 15/8 एंड 16/8। ना अब आपको नंबर लिख देना है 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8 एंड 7/8। देन 8/8 होते ही 1 हो जाएगा, यानी कि जो नंबर नीचे है डिनोमिनेटर में है वही अगर न्यूमिनेटर में आ जाए तो वो नंबर सेम हो जाता है, मतलब 1 बन जाता है। नाउ 8/8 यहाँ हो गया, 9/8, 10/8, 11/8, 12/8, 13/8, 14/8, 15/8 एंड देन जब यहाँ पर आएगा तो 16/8 बनते ही वो 2 हो जाएगा। सो अब यहाँ से आप इजीली बता सकते हो आपके नंबर लाइन पे जिनको बनाना था 1/8, 3/8, 5/8 एंड 11/8। आपको सारे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ आप यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। नाउ जोना रीड 1/4 ऑफ द बुक एंड रफीक रीड्स 2/5 ऑफ द सेम बुक। ठीक है, अब आपको बताना है किसने ज़्यादा बुक पढ़ी। तो यहाँ देखो हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। 4 पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। दूसरा क्या है 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो जोना ने कितनी पढ़ी है 1 पार्ट और उसने कितना पढ़ा है 2 पार्ट्स। तो आपको बताना है किसने ज़्यादा पार्ट पढ़ा। अब इसमें क्या है, आप क्या चीज़ देखेंगे कि टोटल पार्ट्स कितने हैं। यहाँ पर 4 पार्ट्स और यहाँ पर 5 पार्ट्स है। अब क्या करेंगे, हम डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे। 1 को 4 से डिवाइड करोगे, ठीक है। अब 1 को 4 से डिवाइड कर रहे हो तो 0 आएगा, क्योंकि 4 के टेबल में 1 तो आता ही नहीं है, बहुत छोटा है। तो छोटा है तो इसलिए 0, देन डेसिमल लगा देंगे। क्लियर। देन यहाँ पर 0 लगाएंगे, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। सब्ट्रैक्ट किया 2, देन नेक्स्ट 0 लगा के वो नीचे उतारेंगे तो आंसर कितना आएगा 0.25, यानी कि जोमना ने अभी तक पढ़ा है 0.25 पार्ट्स। सेम अब हमें फाइंड आउट करना है रफ़ीक के लिए। रफ़ीक के लिए हम यहाँ कर लेते हैं सेम। 2 इससे छोटा है तो 0 लगाएंगे, देन उसके बाद 0 लगाएंगे। 4 5 4 ज़ा 20, तो ये कितना आया 0.4 और ये कितना आया 0.25। तो किसने कम पढ़ा है, जोमना ने जो है कम पार्ट्स पढ़ा है, क्योंकि उसने पढ़ा है सिर्फ 0.25 और रफ़ीक ने पढ़ा है 0.4 पार्ट्स उसने पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ क्या दिया है, सरिता दी है। सरिता हैज़ 4/7 मीटर ऑफ वायर, ठीक है। 4/7 मीटर का टोटल वायर है और ललिता के पास 3/4 मीटर का वायर है।
टोटल लेंथ बतानी है तो मैंने ऑलरेडी क्या किया, प्लस का साइन लगाया ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इनके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। और डिनोमिनेटर कैसे सेम होगा, जो आपस में नीचे जो डिनोमिनेटर उन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ये वाले डिनोमिनेटर की इस वाले के साथ 4/7 के साथ 4 4, एंड जो 7 है उसकी मल्टीप्लाई दूसरे वाले के साथ यानी कि इसके साथ 7 and 7। ओके, 4 4 16/28। इसकी करेंगे तो 21/28। क्लियर। नाउ अब जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो नीचे तो आएगा आपका 28 और ऊपर कितना आ जाएगा आपका 37। तो कितना पार्ट हो जाएगा, इनके पास टोटल वायर कितना है 37/28। यहाँ पर आप साथ में मीटर भी लिखेंगे। अगर आप चाहो तो इनको फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हो, डिवाइड मतलब वो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं डिवाइड करने के बाद। नाउ चेक वेदर द पेयर ऑफ फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट और नॉट। अब आपको बताना है ये जो फ्रैक्शन दिए क्या इक्विवेलेंट है या नहीं। अब देखो जो फ्रैक्शन दिया इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, किससे मल्टीप्लाई करने पर 15 आएगा, 3 से। तो क्या इसकी भी 3 से मल्टीप्लाई करने पर 18 आ रहा है, सो यस, तो ये तो है। अब यहाँ देखो 5 कौन से नंबर की मल्टीप्लाई करने से 5 आएगा, 7 से। तो किसी भी मतलब 7 का अगर आप पूरा टेबल पढ़ो तो 5 तो कहीं नहीं आता है ना, तो ये नहीं है। सेम 3 का टेबल आप 12 तक पढ़ो, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9 एंड 3 4 12। ठीक है, यानी कि अब इसकी भी मल्टीप्लाई 4 से ही करनी है तो आपका वो आंसर आना चाहिए। लेकिन 10 की अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा, जबकि यहाँ क्या लिखा है 50, तो ये नहीं होगा। ठीक है, जो जिस नंबर की मल्टीप्लाई आप न्यूमरेटर से करेंगे सेम नंबर होना चाहिए ऊपर और नीचे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए। जैसे अब यहाँ देखो 5 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 6 से, 30 आया। 9 की मल्टीप्लाई 6 से करें तो क्या आ रहा है 54, यानी कि ये दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, तो इसलिए ए और डी क्या है आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से, बाकी नहीं है। नाउ 2 वेसल्स टुगेदर कंटेन 29/8 लीटर ऑफ मिल्क। ठीक है, 2 बर्तन हैं जिनमें टोटल दूध कितना है 29/8 लीटर। इफ़ 1 वेसल्स कंटेन 5/6 लीटर, एक में जो है क्या है 5/6 लीटर है, जैसे कि इसमें 5/6 लीटर है तो दूसरे वाले में कितना रहेगा ये आपको बताना है। तो क्या करेंगे, दूसरे वाले के लिए हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करने से पहले क्या करना पड़ेगा, इनको सेम करना पड़ेगा, किसको, डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे दोनों तरफ, और इसकी यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। ठीक है, सो नाउ अब हमें क्या करना है, 29 की मल्टीप्लाई करनी है 6 से। सो यहाँ आंसर आएगा 174 और नीचे आ जाएगा 48। सेम यहाँ पर करेंगे तो 40/48। क्लियर। अब देखो जब भी सब्ट्रैक्ट करना होता है तो 48 तो आएगा एज इट इज़, डिनोमिनेटर एक ही बार आता है उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, ऊपर वाले को हमें करना है सब्ट्रैक्ट, तो 174 में से हमें क्या करना है 40 को सब्ट्रैक्ट करना है। आंसर कितना आया 134। सो उसमें आपका कितना यहाँ पर मिल्क आ जाएगा 134/48 लीटर। आप चाहो तो इसको जो है और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। सो ये आपका आंसर रहेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, Ben has 2/3 ऑफ द चॉकलेट। तो चॉकलेट का टोटल देखो 2/3 का मतलब क्या है कि टोटल 3 पार्ट्स हैं, उसमें से 2 पार्ट्स किसके पास है, बेन के पास है। जॉन के पास 3/4 पार्ट्स हैं और सैम के पास 1/2 पार्ट्स हैं। तो हाउ मच चॉकलेट डिड दे हैव ऑल टुगेदर, तो उन सबके पास कितना पार्ट है। अब इसका हम कैसे कर सकते हैं, हमें तो पहले क्या करना है, इक्वल बनाना है ना सबको। तो इक्वल हम कैसे बना सकते हैं, इक्वल बनाने का एक ही तरीका, हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर इक्वल बनाना है। तो हम क्या करेंगे, आप सिर्फ एक चीज़ देखो, सबके टेबल में कौन सी चीज़ है जो सबके टेबल में आती है, कौन सा नंबर है वो। तो 2 के टेबल में 4 आता है, लेकिन 4 के टेबल में 3 नहीं आता है, ना ही 3 के टेबल में 4 आता है। ठीक है, तो कौन सी चीज़ नंबर है जो सबके टेबल में आता है, 12। अब इसको 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 12 बनाने के लिए 3 से, और इसको 12 बनाने के लिए 6 से। ठीक है, तो वही सब आपको यहाँ करना है, 4 3 एंड 6। ठीक है, जो नीचे मल्टीप्लाई किया वही ऊपर, 8/12, दूसरे वाला बनेगा 9/12, तीसरा बनेगा 6/12। नीचे क्या आ गया 12, ऊपर वालों को आपको क्या करना है ऐड। तो अब कौन कौन से नंबर है, 8 + 6। ठीक है, 8 + 6 हो जाएगा आपका 14 + 9 कितना हो जाएगा 23। तो सबके पास कितना टोटल पार्ट है या कितना पार्ट है चॉकलेट का, 23/12 पार्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आकाश बोट अ फ्रूट बास्केट। आकाश ने जो एक फ्रूट बास्केट ली है, ओके, जिसका वेट जो है 25/6 kg है। आउट ऑफ दिस, अब इसमें से 13/9 kg आर एप्पल, ठीक है, जिसमें से मतलब अलग अलग बता दिया है। एप्पल का कितना है, एप्पल है आपका 13/9, ठीक है। देन पाइनएप्पल का बता दिया यहाँ 11.5, और बाकी जो बच गया टोटल में से बाकी जो बच गया वो सारे हैं ग्रेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्वेश्चन पूछा इन्होंने, व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ एप्पल एंड पाइनएप्पल। एप्पल एंड पाइनएप्पल का टोटल बताना है, यानी कि 13/9 प्लस 11/5। तो पहले हमें क्या करना है, दोनों को करना है इक्वल। कैसे करेंगे, इसकी डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई इधर दोनों तरफ 5 और इस डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई इस तरफ। क्लियर है, मल्टीप्लाई किया 65/45 प्लस 99/45। ओके, अब आपको करना है इनको ऐड 65/99, 14 1 कैरी 15 एंड 1 16, 164/45। ओके, नेक्स्ट क्या है, फाइंड द वेट ऑफ द ग्रेप्स। अब ग्रेप्स का वेट हमें फाइंड आउट करना है। हमारे पास टोटल वेट है कितना है 25/6। क्लियर, और अब यहाँ पर कितना वेट है 164/45। तो ये टोटल वेट है आपका। टोटल वेट में से हमने एप्पल एंड पाइनएप्पल का सब्ट्रैक्ट करना है, और वो करने से क्या हो जाएगा, आपके पास ग्रेप्स का वेट आ जाएगा। तो अब इसके दो वेज थे, एक तो जो हमें पता ही है कि या तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करके इसको इक्वल बनाओ, या फिर कोई ऐसा नंबर देखो जो दोनों टेबल में आता हो, जैसे कि 90 जो है दोनों के टेबल में आएगा। 90 के लिए इसकी तो मल्टीप्लाई होगी 2 से, ठीक है। ये वाला जो आपका नंबर रहेगा इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी 2 से। और कहाँ गया आपका, या टोटल कितना था 25/6, या 25/6 माइनस करना है 164/45। ओके, या तो आप डायरेक्ट इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक ऐसा नंबर देखते हैं जो दोनों टेबल में आता हो, जो 45 के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में भी आता है, ठीक है। तो 45 के टेबल में आने के लिए तो 2 से मल्टीप्लाई करनी है, और 6 के टेबल के लिए आपको करना पड़ेगा 15 से मल्टीप्लाई। सो अब हमें करना है मल्टीप्लाई। सबसे पहले 25 की मल्टीप्लाई करते हैं 15 से, कितना हो गया 375/90। ओके, अब हमें क्या करना है 164 की मल्टीप्लाई किससे करनी है 2 से। तो आंसर कितना आएगा 328 डिवाइडेड बाय 90। अब हमें क्या करना है, दोनों को करना है सब्ट्रैक्ट, 375 माइनस 328, तो ये हो रहा है आपका 47/90। तो इतना ये आपका क्या बच गया, अब 47/90 किलोग्राम्स क्या बच गए ग्रेप्स, ठीक है। एप्पल का और पाइनएप्पल का दिया था, उनका टोटल किया, टोटल करने के बाद हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया जो टोटल वेट दिया था उसमें से, एंड आंसर किसका आ गया ग्रेप्स का, जो कि है 47/90। नेक्स्ट है प्रतीक allotted 4/7 of the space of tomatoes and 3/11 for carrot in his garden। तो अलग अलग पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया है यहाँ पर। वट फ्रैक्शन ऑफ द गार्डन वॉज प्लांटेड, तो कितना पार्ट प्लांट किया है, तो ये टोटल पार्ट ही किया है, ये भी किया है एंड ये भी किया है। क्लियर है, सारा पार्ट हो गया। अब इनको हमें ऐड करना है, तो क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे। देखो छोटा नंबर है तो हम इजीली मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर ज़्यादा बड़े नंबर आ जाते हैं तो उसके लिए हम देखेंगे कि उनके टेबल में कुछ आ रहा है ऐसा कॉमन। तो अब दोनों की मल्टीप्लाई की 44/77, यहाँ कितना आएगा 21/77, दोनों को ऐड किया तो कितना आ रहा है 65/77। तो कितने पार्ट में उन्होंने गार्डनिंग की है 67/77। नेक्स्ट है विच वेजिटेबल प्लांट ऑक्यूपाइड मोर स्पेस इन द गार्डन, किसने ज़्यादा स्पेस कवर किया है गार्डन में, अब आपको बताना है ये। तो अब देखो यहाँ पर दोनों का सेम हो गया ना, सेम देख लो यहाँ पर कितना है 44 एंड 21। 44 किसका है, टमाटो का है, और कैरेट का कितना है 3/11 पार्ट्स है। तो अब यहाँ देखो किसका ज़्यादा आ रहा है, एन बाय हाउ मच, और कितना किया है। तो यहाँ पर किसका ज़्यादा है आपका, यहाँ हो जाएगा टमाटोज़ का। देखो 44, जब आपको यहाँ से फाइंड आउट करना हो कि किसका ज़्यादा है तो आपको क्या देखना है, पहले तो इक्वल किया, इक्वल करने के बाद जस्ट आपको चेक करना है कि न्यूमिरेटर में कौन सा बड़ा है। तो कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, तो ये किसका है कैरेट का, कैरेट का था ना, नहीं टमाटोज़ का। सो किसने ज़्यादा पार्ट यहाँ पर कवर किया है, टमाटोज़ ने।
तो सेकंड वाले का आंसर क्या रहेगा, टमेटोज। टोमेटोज। अब बताना है कितना ज़्यादा पार्ट कवर किया है। सो 44 में से 21 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हम करेंगे तो कितना आएगा, 23/77। तो कितना ज़्यादा पार्ट कवर किया है, 23/77 पार्ट जो है ज़्यादा कवर किया है। नेक्स्ट केस स्टडी वाला है, रीना एंड हर सन वेंट फॉर अ शॉपिंग एंड परचेज्ड 11/4 kgs ऑफ बनाना, 21/8 kgs of apple and 29/12 kgs of oranges to make a fruit salad, knowing that the fruit are full of vitamin, mineral and fiber to help them grow and stay healthy. Now question है यहाँ पर, among these fruits रीना bought which fruits weighs the most? तो किसका जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर वेट रहा? तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको इक्वल बनाना है। सो 11/4 जो है बनाना के लिए है, एप्पल के लिए है आपका 21/8 एंड उसके बाद में एप्पल, बनाना, ऑरेंजेस का है आपका 29/12। क्लियर है। अब इनको इक्वल करना है। अब देखो क्या चीज़ है जो सबके टेबल में आती है, 24 आता है ना, 8 के टेबल में भी आ रहा है। डिनोमिनेटर के लिए देखना है हमेशा, जब भी हम ऐसे देख रहे हैं कि कौन किसके टेबल में आ रही है, कौन सा नंबर है जो सबके टेबल में आ रहा है, तो हम डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं। सो देखो 24 जो है सबके टेबल में आ रहा है, ये हो गया 63/24। यहाँ पर फिर से आपको 6 तो ये हो जाएगा 66/24 और यहाँ भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 18, 1 एंड 58/24। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, होम दिस फ्रूट्स रीना बोट विच फ्रूट वे द मोस्ट? सबसे ज़्यादा किसका यहाँ पर वेट था, तो बनानास का। नेक्स्ट फाइंड द टोटल वेट ऑफ द फ्रूट्स ही बोट। सो टोटल वेट यानी कि आपको 63 + 66 + 58 इन सबको ऐड करना, नीचे क्या आएगा टोटल 24, ठीक है। तो अब इनको कर देते हैं हम ऐड, 63 + 66 + 58, तो टोटल आ रहा है आपका 187। और नीचे क्या आएगा, जो आपका टोटल है, जो आपका डिनोमिनेटर है वो कभी चेंज नहीं होगा जब तक आप डिवाइड करके उसे कुछ मतलब चेंज नहीं कर लेते हैं। नेक्स्ट है, हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ एप्पल डिड शी बाय देन ऑरेंजेस? कितने ज़्यादा उसने ऑरेंज से लिए? तो देखो एप्पल की बात हो रही है, एप्पल है आपके 63 और ऑरेंजेस है आपके 58। अब आपको बताना है कितने ज़्यादा हुए, तो 24 तो एज इट इज़ आ जाएगा। देन आपको क्या करना है, 63 में से आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसको, 58 को। तो कितना आया 5। तो 5/24 kg जो है एप्पल उसने ज़्यादा बाय किए हैं ऑरेंजेस से। सो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। फ्रैक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, जब भी आप ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लिकेशन में नहीं, सिर्फ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में आपको डिनोमिनेटर को सेम रखना होगा, जिससे कि आपको ईजी हो जाएगा कि ऐड कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है या क्या करना है। तो और डिनोमिनेटर कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो एक ही बार लिखा जाएगा। जैसे यहाँ देखो 24 एक ही बार लिखा, टोटल करना है तो टोटल सिर्फ न्यूमिरेटर का होगा, अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो सिर्फ न्यूमिरेटर सब्ट्रैक्ट होंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहेगा, वो ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं होगा। सो इसके साथ ये वर्कशीट हो जाती है कंप्लीट। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।